नमस्कार, मेरा नाम है अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ अपडेट। अंकिता अब इस दुनिया में नहीं है। एक तरफा प्यार ने उसकी जान ले ली। 5 दिन से जिंदगी की जंग लड़ रही अंकिता आज हार गई। लेकिन अंकिता कौन थी, क्या बनना चाहती थी, जिसे शाहरुख नाम के दरिंदे ने जिंदा जला दिया। अंकिता झारखंड के दुमका के जुआहड़ी मोहल्ले में रहती थी। इस मोहल्ले में हिंदू और मुस्लिम की मिलीजुली आबादी है। अंकिता की उम्र 17 साल थी और वो 12th में पढ़ती थी। अंकिता की एक बहन है और एक भाई है। उसके पिता संजीव सिंह बिस्किट कंपनी में सेल्समैन हैं। पिता की कमाई काफ़ी कम है। अपने पिता की मदद के लिए और घर खर्च चलाने के लिए अंकिता ट्यूशन पढ़ाया करती थी, जिसके लिए उसे हर महीने 1000 रुपये मिलते थे। अंकिता बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी और देश का नाम रोशन करना चाहती थी। अंकिता की मां की कैंसर से मौत हो चुकी है। अपने परिवार के साथ 2 कमरों के घर में अंकिता पिता, दादा और 12 साल के छोटे भाई के साथ रहती थी। अंकिता की बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। कुछ महीने पहले एक दिन अंकिता स्कूल से क्लास करके घर वापस लौट रही थी। उसी दौरान वो अपने दोस्तों के साथ हंसते बोलते हुए आ रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाले शाहरुख की नज़र उस पर पड़ गई। अंकिता को देखते ही शाहरुख उसे दिल दे बैठा। अंकिता जब कभी बाहर जाती तो शाहरुख उसका पीछा करता। कई बार तो उसने अंकिता को रास्ते में रोककर उससे दोस्ती करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन अंकिता की ओर से उसे हर बार एक ही जवाब मिलता, तुम ये सब करना बंद करो, तुमसे दोस्ती करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंकिता का इनकार शाहरुख के जुनून को बढ़ाने लगा। उसने अंकिता के नज़दीक जाने के लिए उनके दोस्तों से दोस्ती कर ली। उसके बाद उसने अंकिता के दोस्तों से उसका नंबर निकाला। अब शाहरुख रात बेरात कभी भी अंकिता को कॉल करता और बार बार दोस्ती करने की जिद करता। वहीं अंकिता बार बार उसे दोस्ती नहीं करने का जवाब देती। अंकिता ने कई बार शाहरुख का नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो हर बार नए नए नंबर से कॉल करने लगा। बार बार अंकिता के इनकार से शाहरुख के अंदर बौखलाहट होने लगी। वो और भी ज़्यादा उग्र होने लगा। वो अंकिता से कहता कि मुझसे शादी कर लो, वरना मैं तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना दूंगा। और शाहरुख ने ऐसा ही किया। 23 अगस्त की रात अंकिता अपने कमरे में सो रही थी। कमरे का दरवाज़ा लॉक था, लेकिन खिड़की खुली थी। शाहरुख ने बाहर खिड़की से देख लिया कि अंकिता बेफिक्र होकर अपने कमरे में सो रही है। तभी वो पेट्रोल लेकर खिड़की के रास्ते कमरे में घुसा और सो रही अंकिता पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा दिया। आग लगाने के बाद शाहरुख खिड़की के रास्ते से फरार हो गया। जलती हुई अंकिता चिल्लाते हुए दरवाज़ा खोलकर आंगन में आ जाती है। आंगन में आते ही अंकिता को सामने एक बाल्टी दिखाई देती है जिसमें पानी भरा था। अंकिता उसे अपने ऊपर डाल लेती है। आग फिर भी नहीं बुझती। इतने में अंकिता की चीख सुनकर घर वाले बाहर आते हैं। अंकिता की हालत देख उनके होश उड़ गए। घर वाले कंबल लाकर अंकिता को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंकिता बुरी तरह जल चुकी थी। उसे आनन फानन में दुमका के अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसे रांची के रिम्स में रेफर कर दिया गया। रांची रिम्स में इलाज के दौरान अंकिता की मौत हो गई। शाहरुख पुलिस कस्टडी में है। पुलिस कस्टडी में आरोपी शाहरुख हंसता हुआ दिखाई दिया, मानो उसे अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं है। पुलिस जब आरोपी को गिरफ्तार कर ले जा रही थी तो वो बेशर्म की तरह हंस रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये भी लग रहा था कि उसे किसी तरह का कोई भी अफसोस नहीं है। उसने जो किया है वो ठीक किया है। वहीं पुलिस ने सोमवार को पेट्रोल देने वाले उसके साथी छोटू खान को भी गिरफ्तार कर लिया है। अंकिता के पिता संजीव ने भी कहा है कि उसकी बेटी के हत्यारों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह उनकी बेटी तड़प कर मरी है, उसके एवज में हत्यारे को फांसी होनी चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज़ नेशन पर तमाम विषयों पर वीडियोज़ उपलब्ध हैं। जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।